सुरे पूर्वमभीष्ट संश्रिया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। भगवती के चरणारविंदों को प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ आज आप लोगों से कल शारदीय नवरात्रि आरंभ होने जा रहे हैं, तो उस विषय में चर्चा करने से के लिए आपसे जुड़ रहा हूँ। भारतवर्ष में जो नवरात्रों के पर्व है वो विशेष रूप से तो 4 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रत्येक जनमानस के जानकारी में हैं वो 2 प्रकार के नवरात्रे होते हैं। एक शारदीय नवरात्रे और दूसरे वसंतीय नवरात्रे। वसंतीय नवरात्रों के अंदर भगवान नारायण की उपासना की जाती है, भगवान नारायण के जो विभिन्न स्वरूप है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और शारदीय नवरात्रों के अंदर भगवती के जो 9 रूप है उनकी पूजा की जाती है। कहा गया है भगवती के जो 9 दिनों के अंदर भगवती के जो 9 रूपों की पूजा करता है तो उसके कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है और भगवती उसको सब प्रकार का फल प्रदान करने वाली होती है। पहले दिन प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महाघोरेति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। इस प्रकार प्रत्येक दिन अलग अलग स्वरूपों का पूजा करते हुए नवरात्रों के अंदर भगवती की आराधना की जाती है। ये जो नवरात्रे हैं इसमें किसी भक्त अभक्त या गरीब और पैसे वालों से कोई तात्पर्य नहीं होता है। इन नवरात्रों को प्रत्येक जनमानस, न कोई जाति विशेष की इसमें बात होती है, प्रत्येक व्यक्ति को इस नवरात्रों के अंदर किसी न किसी रूप में भगवान की कोई न कोई पूजा अवश्य करते ही हैं। यानी प्रत्येक भारत की जो आबादी है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी देव के रूप में पूज करके इस नवरात्रों की पूजा वो करता ही है। करना क्या है, कई लोगों की अभिलाषाएं रहती है कि महाराज हम कुछ जानते नहीं हैं, कैसे क्या करें क्या नहीं करें। इसमें ज़्यादा विशेष अगर आप पंडित जी के द्वारा करवा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कर्म अपने आप करवाएंगे। लेकिन जो लोग पंडित जी के द्वारा नहीं करवा पाते हैं और उनकी आकांक्षाएं रहती है कि हम भी घर के अंदर नवरात्रा स्थापना करके भगवती की पूजा करें या भगवान नारायण की पूजा करें या अन्य किसी देवता की, अपने इष्ट आराध्य की पूजा करें, तो आप लोगों को करना क्या है, मिट्टी से और गोबर से अच्छे से चौका लगा करके उस पर पे अच्छी जो गंधहीन हो, अच्छी गंध आने वाली मिट्टी हो, उसमें सुगंध वाली मिट्टी हो, वो ला करके उस वेदी पर स्थापित करें और उसके ऊपर जौ डाल करके मिट्टी में सम्मिलित कर दे, उनको मिला दे। और कलश आपके पास चाहे मिट्टी का हो, तांबे का हो, स्वर्ण का हो या उसका अपने चांदी का हो, किसी भी धातु का हो अथवा मिट्टी का, सामान्यतः मिट्टी का पवित्र माना गया है, वो रख करके उसमें पानी से भर दो। उसको पानी से भरने के बाद उसमें एक सुपारी हो गई, उसमें सिक्का हो गया एक, और सर्वौषधि जो पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाती है वो ला करके उसमें छोड़ें। सर्वौषधि, सप्तमृतिका और पंचरत्न उसमें डालें। ये सब चीज़ें पंसारी के मिलने वाली होती है। और पंचपल्लव, पंचपल्लव से तात्पर्य होता है कि आप उसमें आम का, बड़ का, पीपल का, गूलर का और जामुन का, ये 5 प्रकार के पत्ते कलश में लगावें। और कलश पे पत्ते लगाने के बाद उसके ऊपर एक पात्र में मूंग भर करके, जिसे सराय कहते हैं, वो रखें और उसके ऊपर फिर नारियल आप लगावें। जो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि सम्मुख वाला नारियल ही अच्छा फल देने वाला होता है। और उस नारियल के ऊपर आप मिट्टी से बनी हुई अथवा चांदी से बनी हुई जो भी मूर्ति आपके पास हो वो उसके ऊपर विराजमान करें। और विराजमान करके
नवरात्रि की घट स्थापना करें प्रथम रोज। प्रथम रोज का तात्पर्य ये होता है कि प्रतिपदा के रोज से लेकर के नवमी तक के जो दिन होते हैं ये नवरात्रि कहलाते हैं। प्रतिपदा के रोज अगर चित्रा नक्षत्र और वेदरती योग आ जाता है तो ऐसे समय के अंदर नवरात्रि आरंभ नहीं करने चाहिए, इनका वर्जन करना चाहिए, त्याग बताया गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि यह आम आदमी के जानकारी की बात नहीं है। इस बार चित्रा नक्षत्र और वेदरती योग दोनों दूसरे रोज आ रहे हैं। पहले रोज हस्त नक्षत्री है, अतः आप सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भगवत की स्थापना कर सकते हैं और दिन भर तक दोपहर के 12-1 बजे तक भगवती के स्थापना का मुहूर्त रहेगा कल का। बीच में कुछ समय त्याग का आ रहा है, जो सामान्य जनमानस के दिमाग में रहता है कि कौन सा समय अच्छा रहता है, कौन सा समय अच्छा नहीं रहता है। सुबह सूर्य उदय से लेकर के 7:30-8 बजने में 10 मिनट का रहेगी कम तक आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। और यही समय श्रेष्ठ कहा गया है, सूर्य उदय से लेकर के 7:50 तक। इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा और सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय रहेगा या 12:30-1 बजे तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उसमें भी आप स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि दिन का मध्याह्न रहेगा, अभिजित काल रहेगा, तो ऐसे समय पर आप स्थापना कर सकते हैं। कई लोगों की अभिलाषा रहती है कि महाराज हमारे हिंदुओं को नाना प्रकार के विघ्न होते रहते हैं, हमारे को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, हम कैसे क्या करें। तो देखो, जिनकी अलग अलग भावना है उस रूप से ही इस नवरात्रों के अंदर कन्या पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब कन्या पूजा आजकल परिपाटी चल पड़ी है एक, कि नवमी के दिन या अष्टमी के रोज 8 कन्याओं को बुलाया और खिला दिया। 8 हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, 1 हुई तो उसको खिला दिया, 5 हुई तो उनको खिला दिया। और देने के लिए 10 रुपये दे करके बड़ा अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा कर दिया। करना चाहिए, आपकी आस्था का मैं हनन नहीं करता हूँ, आपकी आस्था है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन करने का विधान है। जिसकी जैसी कामना है उसको वैसा ही काम करना चाहिए। अगर मेरे पेट में 2 रोटी की भूख है तो मेरे को 2 रोटी ही खानी चाहिए। मैं ज़्यादा रोटियाँ इकट्ठी करके क्या कर लूँगा। तो इनका प्रत्येक का विधान क्या है। जैसे किसी व्यक्ति को ऐश्वर्य की कामना है, ऐश्वर्य की, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन नवरात्रों के अंदर 1 कन्या का पूजा करनी चाहिए। कन्या के अंदर कौन आती है। कन्या के अंदर 10 साल तक की लड़की का ही उल्लेख आता है। 11 साल की भी अगर कोई कन्या हो जाती है तो उसकी पूजा इसमें निषेध माना गया है। 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कई जगह देखने को मिलता है कि दूध मुंही बच्ची जो 2 साल की तो नहीं, 1.5 साल की भी और 1 साल की भी नहीं होती है ना, उसको भी लोग बिठा करके तिलक करके पूजा करके और हमने जिमा दिया, ऐसे धारणा बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए, उन्हीं का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। पहले जो व्यक्ति ऐश्वर्य की कामना करता है उसको प्रतिदिन 1 कन्या की पूजा करनी चाहिए। और जो भोग एवं मोक्ष की अभिलाषा रखता है, भोग एवं मोक्ष की अभिलाषा रखता है, ऐसे व्यक्तियों को 2 कन्याओं की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए 9 दिन तक। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें मैंने बोल दी। बाकी 3 कन्याओं की पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये त्रिवर्ग कहलाता है, त्रिविक्रमी। तो 3 कन्याओं की पूजा, मोक्ष चाहने वाला, अर्थ को चाहने वाला, अर्थ माने पैसा चाहने वाला, और काम चाहने वाला व्यक्ति को, भोग ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 3 कन्याओं का प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। और पूजा करके उनको वस्त्र आदि से अलंकृत करते दक्षिणा एवं फल अवश्य देवे। किसी व्यक्ति को अगर राज्य की अभिलाषा रखता हो, राज्य पद, उच्च पद प्राप्त करना चाहता हो राज्य के अंदर, तो
4 कन्याओं का प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। और किसी व्यक्ति को अगर विद्या प्राप्त नहीं हो रही हो, बार बार प्रयास करने के बाद भी असफलता प्राप्त हो रही हो और जड़ बुद्धि बनी हुई है, ऐसे व्यक्ति को 5 कन्याओं का 9 दिन तक पूजा करके चरणोदक लेना चाहिए, यानी उनके पाद प्रक्षालन करके और उनका जो पैरों का जो जल होता है उसका जल ग्रहण करना चाहिए और प्रतिदिन 5 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जड़ व्यक्ति भी विद्यावान बन जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और जिस व्यक्ति को षट कर्म की सिद्धि चाहिए उसको 6 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन। ये मैं प्रतिदिन के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप एक दिन करके या अष्टमी को या नवमी को करके फ्री हो जाएं। और किसी व्यक्ति को राज्य की अभिलाषा हो, राज्य का मतलब पद, और राज्य के अंदर अच्छा प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के लिए आपको 7 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन। और जो व्यक्ति संपदा और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को 8 कन्याओं की पूजा प्रतिदिन नवरात्रों में करनी चाहिए। और पृथ्वी के प्रभुत्व को अगर चाहता हो, पृथ्वी का प्रभुत्व का मतलब तात्पर्य है कि बहुत अच्छा जमींदार कह सकते हो या ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति जो गवर्नमेंट के अंदर अच्छा हस्तक्षेप रख सकता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी मनोअभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। 9 कन्याओं का ही उल्लेख मिलता है और 9 कन्याओं में आपको 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि जो पहले वर्ष की कन्या होती है, पहले वर्ष की कन्याओं का जिम्मा होने का कोई उल्लेख इसमें मिलता नहीं है। जो 2 वर्ष की कन्या है उसको कुमारी कहा गया है और 3 वर्ष की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति या त्रिवर्तनी कह सकते हैं और 4 वर्ष की जो कन्या है उसको कल्याणी कहा गया है। इनको अलग अलग नाम है भगवती के, ये सब नाम भगवती के हैं। तो और 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा गया है, 6 वर्ष की कन्या को महाकाली कहा गया है और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है। 8 वर्ष की जो कन्या है उसको शांभवी कहा गया है। 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा माना गया है, दुर्गा का स्वरूप होता है 9 वर्ष की कन्या। और 10 वर्ष की जो चंडिका जो कन्या होती है उसको सुभद्रा माना गया है, सुभद्रा का स्वरूप। इस प्रकार इन कन्याओं को आप आमंत्रित करके अलग अलग कामनाओं के साथ पूजन कर सकते हैं। भगवती आपकी सब मनोवांछित इच्छा पूरी जरूर करेगी। जो व्यक्ति निष्काम भाव से, प्रत्येक पूजा 2 प्रकार से की जाती है, एक तो सकाम और एक निष्काम। जो व्यक्ति सकाम करता है उसको मैंने बताया कैसे कैसे क्या करना चाहिए, अलग अलग दिनों में कितनी कितनी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। और निष्काम कोई अगर पूजा पाठ कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अष्टमी को अथवा नवमी के रोज कन्याओं को आमंत्रित करके एक ही दिन उनकी पूजा अर्चना करके उनको जिमाना चाहिए। निष्काम पूजा करने वाले व्यक्ति को एक ही दिन का उल्लेख मिलता है, सकाम पूजा करने वाले व्यक्ति को अलग अलग दिनों में अलग अलग संख्याओं के द्वारा पूजा करने का विधान बताया गया है। इस प्रकार आप भगवत पूजा अर्चना करके भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोअभिलषित कामना पूर्ण कर सकते हैं। जय राधे, जय गोविंद, जय श्री कृष्णा।